वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। बच्चों, आज हम हमारा हिंदी पाठ्यपुस्तिका रिमझिम का 12वां पाठ जो है वह एक कविता है जिसका नाम है गुरु और चेला। तो आज हम यह सीखने वाले हैं। तो हम कविता की ओर बढ़ते हैं। हमारी कविता का नाम है गुरु और चेला। तो चलिए हम सबसे पहले पूरी कविता पढ़ेंगे। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चेला यानी के शिष्य, धेला यानी के पैसा। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। यानी कि वो शहर कैसा था, सड़कें कैसी थी, एकदम साफ सुथरी चमकदार। मिली एक ग्वालीन धरे शीश गगरी, शीश यानी के सर, गगरी यानी के सर के ऊपर गागर, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से, इसे कहते हैं गगरी। शीश यानी के सर। गुरु ने कहा तेज ग्वालीन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालीन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चलिए हम अब एक एक पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो देखिए इस कविता में बताया गया है, यह कविता जो है वह गुरु और चेले के ऊपर आधारित है। तो इस कविता में बताया गया है कि एक गुरु है और उनके साथ उनका एक चेला है जो कि घूमने निकले हैं, और वह ऐसी स्थिति में घूमने निकले हैं कि जिस स्थिति में उनके पास ना तो पैसे है, धेला यानी कि पैसे, ना ही उनके पास एक भी पैसा है, फिर भी ये दोनों घूमने निकले हैं। और चलते चलते इस प्रकार से घूमते घूमते वह एक नगरी में घुस जाते हैं, यानी उन्हें एक नगरी मिलती है, एक नए नगर में वह प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि वह जो शहर है वह बहुत ही चमाचम दिख रहा है, वहाँ की सड़कें जो है वह एकदम साफ सुथरी और चमचमा रही है। तो इस प्रकार से यह जो गुरु और चेला है वह एक दिन घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते एक नगर में प्रवेश करते हैं। चलिए इसके आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। मिली एक ग्वालीन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालीन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। ग्वालीन यानी के ग्वाले की पत्नी, उसे ग्वालीन कहते हैं, जो मटके में दूध बेचने का काम करती है, नगर में दूध बांटती है, उसे ग्वालीन कहते हैं। धरे शीश गगरी यानी सर के ऊपर जिसने गगरी यानी कि एक मटका धरा है, मटका सर के ऊपर रखा हुआ है, शीश यानी सर। गुरु ने कहा तेज ग्वालीन न भगरी, यानी कि ग्वालीन जो है वह जोर से जा रही है, तो उसे देखकर गुरु कहते हैं कि ग्वालीन न भगरी यानी कि ग्वालीन मत भाग, हमें बता कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है। इस राज्य में
किसके सुयश का, सुयश यानी कि जिसकी महानता इस गांव में बोली जाती है, या फिर इस गांव का राजा जो है किसके सुयश का यहाँ पर, जिसके यश का यहाँ पर कीर्ति होती है, उसे उसका नाम हमें बता। इस तरह से गुरु जो है वह उन्हें, गुरु को रास्ते में इस नगरी में एक ग्वालिन दिखती है जो सर के ऊपर इस प्रकार से गगरी धरे हुए जा रही होती है। तो गुरु को देखते ही गुरु जो है वह अनजान है उस औरत के लिए, इसलिए उनको देखते ही यह जो औरत है, ग्वालिन है, वह तेजी से जा रही है। तो उसकी तेजी देखकर गुरु उसे रुकने के लिए कहते हैं और उससे पूछते हैं कि यह किस राजा की नगरी है, इस नगरी में कौन सा राजा रहता है और इस नगरी का नाम क्या है। इस प्रकार से वह उससे पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्वालिन क्या कहती है? कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, अनबूझ यानी कि मूर्ख राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। टके शेर, यह टके शेर यानी कि 1 पैसा। तो यहाँ पर जब गुरु ग्वालिन को रुकाते हैं तब ग्वालिन उन्हें जवाब देती है, यानी कि ग्वालिन उनके सामने आगे बढ़कर आती है और उन्हें कहती है कि महाराज पंडित, यानी कि उनका जो पोशाक है वह देखकर ग्वालिन यह अंदाज़ा लगाती है कि वह ज़रूर ही बड़े व्यक्ति है, इसलिए ग्वालिन उन्हें आदरयुक्त कहती है कि महाराज पंडित, आप भले ही आज यहाँ पर आए हो, लेकिन यह एक अंधेर नगरी है, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है वह अनबूझ है, अनबूझ यानी मूर्ख है। यहाँ पर 1-1 पैसे, हर चीज़ जो है वह 1 पैसे में मिलती है। टके शेर भाजी या टके शेर खाजा यानी कि 1 पैसे में यहाँ पर भाजी या अन्य चीज़ें मिलती है। तो यह सुनते ही देखिए गुरु क्या कहते हैं। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। देखिए गुरु कहते हैं कि मुझे अपनी जान देनी नहीं है और मुझे कोई भी मुसीबत अपने सिर पर लेनी नहीं है, यानी कि मुझे किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं है, ना मेरी जान को खतरा हो ऐसा मुझे कुछ कौन सी चीज़ करनी है। यह एक तो अंधेर नगरी है, तो कौन क्षण, क्षण यानी कि किसी भी पल में, तो यहाँ पर किसी भी पल में अंधेरा हो सकता है, यानी कि मुसीबत आ सकती है, तो यहाँ पर रहना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इस प्रकार से गुरु ग्वालिन के सामने कहते हैं। गुरु क्या कहते हैं बच्चों? गुरु कहते हैं कि मुझे अपनी जान देनी नहीं है और मुझे किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं है। यदि यह अंधेर नगरी है तो यहाँ पर किसी भी क्षण में यानी कि किसी भी पल में अंधेरा हो सकता है, तो मुझे इस अंधेरे में रहना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो इस प्रकार से गुरु ग्वालिन को जवाब देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं गुरु। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो देखिए यह सब सुनने के बाद गुरु जो है वह चेले को कहते हैं, चेला यानी कि शिष्य, गुरु यानी गुरुजी। तो गुरु अपने चेले को कहते हैं कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत ही वापस लौटना होगा। लेकिन चेला जो है वह गुरुजी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वह नगरी की चमाचम देखकर उसकी आंखें चौंक गई है और उसे उस नगरी में घूमना है, तो वह गुरु के साथ वापस लौटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह क्या कहता है? वह गुरु को कहता है कि उसे उनके साथ वापस नहीं जाना है, तो गुरु विवश होकर अकेले ही लौट आते हैं। यहाँ पर हमें चित्र दिखाई दिया है, देखो कि यहाँ पर गुरु जो है यह गुरु है और यह है चेला। तो गुरु विवश होकर यानी कि उदास होकर वापस लौट जाते हैं। फिर गुरुजी चले जाते हैं और रह जाता है वहाँ पर कौन?
सिर्फ चेला यानी कि शिष्य अकेला उस अंधेर नगरी में रह जाता है। फिर वह सोचता है कि हूँगा मोटा अकेला, यानी कि अभी मैं अकेला यहाँ पर रहकर अच्छे से खा पी कर बढ़िया से एकदम मोटा हो जाऊँगा। तो जो सारी चीज़ें हैं अभी जो मैं गुरु के साथ मुझे बांटनी पड़ती थी, अभी मुझे वह नहीं करना पड़ेगा, अभी मैं अकेला ही सब मैं खा जाऊँगा। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, यह गुरु और चेला जो है वह एक अंधेर नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर वह घूमते हैं, फिर उन्हें वहाँ पर एक ग्वालिन से पता चलता है कि वह अंधेर नगरी है और उसका राजा जो है वह अनबूझ है, यानी कि अनबूझ राजा, यानी कि उसमें अकल थोड़ी कम है। वह सोच विचार नहीं करता है, वह इसलिए वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन गुरु जो है यह सब सुनते ही गुरु अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर रहना खतरा है, और उन्हें वह यह भी सोचते हैं कि बिन काम की कोई मुसीबत मोल लेने में क्या अर्थ है। तो वह यह निर्णय लेते हैं कि वह इस नगरी में नहीं रहेंगे, वह वापस लौट जाएंगे और वह चेले को भी अपने साथ वापस चलने के लिए कहते हैं। तो चेला जो है वह उस अंधेर नगरी की जो चकाचौंध उसे दिखाई दे रही है उसमें वह खो जाता है और वह वापस लौटने के लिए मना करता है, और वह बोलता है कि वह उनके साथ नहीं जाएगा, वह वहाँ पर ही यानी कि अंधेर नगरी में ही रहेगा। तो गुरु जो है वह वापस लौट जाते हैं और चेला अकेला ही रह जाता है। तो चलिए अगले पन्ने पर देखेंगे, कविता का अगला पन्ना निकालेंगे। यहाँ पर हम आगे की कविता देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा है, चेला, यहाँ बाजार का दृश्य है, यानी जिसे हाट भी कहते हैं। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। तो देखिए चला हाट को देखने आज चेला, मतलब जो चेला है वह अंधेर नगरी में ही रह जाता है, गुरु के साथ वापस नहीं जाता। तो वह क्या करता है, चेला जो है वह बाजार घूमने निकलता है, हाट यानी कि बाजार, और वहाँ पर वह अजब ही उसको नज़ारा देखने को मिलता है। रेल पेला यानी कि बहुत वहाँ पर भीड़ होती है, उसे वहाँ पर अजब नज़ारा देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा, यानी कि वहाँ पर हर चीज़ जो है हल्दी, जीरा, ककड़ी या खीरा वह 1 पैसे में मिलती है। तो वह उसको वहाँ पर अजब ही नज़ारा हाट में देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ हो वहाँ पर वह सिर्फ 1 पैसे में ही मिलती है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। तो देखिए यहाँ पर रबड़ी मलाई भी है जो वो 1 पैसे में ही मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आगे और सुनो कि इस अंधेर नगरी में इस अनबूझ राजा की कहानी, कि आगे इसके साथ और क्या क्या होता है। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो देखिए यहाँ पर जब वह बाजार घूम रहा होता है तभी वहाँ पर बारिश आने के निशान दिखाई देते हैं और बरसात शुरू हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है, बारिश जोर से आने लगती है। इसका वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है कि बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। यानी जोर जोर से बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, बारिश बरस रही है, बादल जो है वह गरज रहे हैं।
इस प्रकार से वहाँ पर जोरदार बारिश अचानक ही शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों पहले ही कहा गया है कि यह अंधेर नगरी है, यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो गुरु ने पहले ही गुरु वहाँ से निकल गए, लेकिन चेला जो था वह बेवकूफ़ था, इसलिए वह वहाँ पर अकेला ही रह गया। अभी आगे देखेंगे। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झटपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो देखिए बारिश कैसी हो रही है, एकदम जोर से बारिश हो रही है, बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही है, बादल जोर से गरज रहे हैं, बारिश इतनी जोर से हो रही है कि इस बारिश की तेजी की वजह से इस राज्य की एक भारी दीवार गिर जाती है। तो यह खबर राजा तक पहुंचने के बाद राजा तुरंत वहां पर आते हैं और अपने संतरी को बुलाते हैं। संतरी यानी कि उनका जो सेवक है वह, तो उसे वहाँ पर तुरंत बुलाया जाता है, जो दरबान है उनका उसे, और उससे वह सवालात करते हैं कि यह दीवार क्यों गिरी, किसने इस दीवार को गिराया। देखिए यहाँ पर ही इस अनबूझ राजा की हमें पहचान हो जाती है कि हालांकि वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बारिश इतनी तेज़ी से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, बारिश जो है वह बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो उसकी वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी यह राजा जो है वह अनबूझ है, मूर्ख है, इसलिए वह इस प्रकार के सवालात यहाँ पर कर रहा है कि यह दीवार क्यों गिरी और किसने इस दीवार को गिराया। और राजा का स्वभाव पूरे नगर में सबको मालूम है कि यह राजा जो है वह अनबूझ है, तो लोग भी उससे उसी तरह से बर्ताव करते हैं। तो देखिए संतरी क्या कहता है। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो देखिए इस राजा की ये राजा जो बेवकूफ़ से सवालात पूछते रहता है, तो उससे उस जवाब को इसके जो दरबान या सेवक होते हैं वह भी उसी प्रकार के उत्तर उसे देते रहते हैं। तो यह संतरी कहता है कि महाराज इसमें मेरी कोई खता यानी कि गलती, कर्तव्य यानी कि कला, तो वह बताता है कि महाराज को, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह दीवार पहले से ही कमज़ोर थी, जब यह दीवार बनाई गई तब ये इसे कमज़ोर ही बनाया गया था, इसे मोटी घनी यानी कि इसे यह पतली थी, मोटी नहीं थी दीवार, इसलिए बाढ़ का जो पानी यानी बारिश का जो पानी तेज़ी से आया वह यह दीवार सहन नहीं कर पाई और यह गिर गई। तो वह ना इसमें, और सच में इसमें संतरी की भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन यह क्या कर, अभी यहाँ से क्या सिलसिला शुरू हो जाता है कि राजा जो सवालात इन्हें पूछता है, फिर उसको जवाब देने के लिए ये जो सेवक लोग या दरबान होते हैं वह भी ऐसे कुछ भी एकदम मूर्ख जैसे जवाब महाराज को देते रहते हैं, जिससे वह अपनी गलती एक दूसरे के ऊपर ढकेलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संतरी ने इस प्रकार का जवाब दिया कि यह दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी हुई थी, इसलिए यह दीवार बारिश की वजह से गिर गई, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इस प्रकार का जवाब देकर संतरी बच जाता है, क्योंकि यदि संतरी ने इस प्रकार का जवाब नहीं दिया होता तो महाराज उसे सजा देते थे। तो इस प्रकार से यह इस पन्ने पर हमने देखा कि चेला जो है वह बाजार घूमने जाता है, और बाजार घूमने जाने के बाद वहाँ पर उसे यह नज़ारा देखने को मिलता है कि इस नगरी में हर चीज़ जो है वह 1 पैसे में मिलती है। फिर यहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है ज़ोरदार, जिससे कि राज्य की एक दीवार गिर जाती है, और जब यह खबर राजा को मिलती है तो राजा वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं और अपने संतरी को बुलाकर उससे डांट कर सवालात करते हैं कि यह दीवार किसने गिराई, यह दीवार क्यों गिरी,
तो इस प्रकार के सवालात राजा संतरी से करते हैं और उस पर संतरी जो है वह क्या जवाब देते हैं? इस पर संतरी जो है वह यह जवाब देते हैं कि महाराज इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है, यानी मेरी कोई गलती नहीं है। यह दीवार पहले ही कमज़ोर बनाई गई थी जिससे वह पानी जिस तेजी से आया वह सहन नहीं कर पाई और गिर गई। तो इस प्रकार का जवाब संतरी महाराज को देता है। अभी बच्चों हमने यह कविता आधी देखी है। हाँ, हम एक बार जितनी कविता हमने अभी सीखी है उतनी हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। मेरे पीछे आपको हर एक पंक्ति दोहरानी है, धीरे धीरे वो भी। तो चलिए हम कविता पहले से देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम कविता को शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आपको हर एक पंक्ति दोहरानी है और जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर एक एक शब्द के ऊपर एरो दिखा रही हूँ, आपको भी अपनी उंगली जो है वह हर एक शब्द के ऊपर रख कर ठीक से उसका उच्चार करना है और मेरे पीछे दोहराना है। गुरु एक थे और था एक चेला, गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला, चले घूमने पास में था न धेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। आप पढ़ रहे हैं ना बच्चों मेरे पीछे? ध्यान से उंगली रखिए और मेरे पीछे हर एक शब्द को दोहराइए। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अगला पन्ना निकालिए। चलिए अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। चला हाट को देखने आज चेला, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर
अजब रेल पेला। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। हाट यानी कि बाजार, रेल पेला यानी कि भीड़। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। टके सेर यानी 1 पैसा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली। थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, गिरी राज्य की एक दीवार भारी। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, झपट संतरी को डपट कर बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, कहा संतरी ने महाराज साहब। न इसमें खता मेरी, न मेरा करतब, न इसमें खता मेरी, न मेरा करतब। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। हाँ तो बच्चों, आपने मेरे पीछे दोहराया। हाँ, तो कैसी लगी आपको यह कविता? अब तक हमने इस कविता का आधा भाग देखा है, अब तक हमने इस कविता का आधा भाग देखा है। तो आपको यह कविता कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। और यहाँ पर अभी हमें इस राजा का परिचय भी हो गया है। तो अब तक हमने इस कविता में देखा कि किस प्रकार से गुरु और चेला जो है वह किसी नगरी में घुस जाते हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। और तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ का जो राजा है वह एकदम अनबूझ है। तो गुरु और चेला जो है वह उस नगरी में प्रवेश करने के पश्चात एक ग्वालिन से उस नगरी की पूछताछ करते हैं। तो उससे तब वहाँ पर यह पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और इस नगरी का राजा जो है वह अनबूझ है। तो यह सुनते ही गुरु जो होते हैं वह बहुत ही होशियार होते हैं। वह आगे का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यदि इस नगरी का राजा अनबूझ है और नगरी का नाम ही अंधेर नगरी है तो इसमें आगे हमारे साथ ज़रूर कुछ बुरा हो सकता है। तो यह सोच विचार कर कर गुरु जो है वह वापस लौट जाते हैं, लेकिन चेला जो है वह वापस नहीं लौटता, वह वहाँ पर ही रह जाता है। और वह क्या करता है? बाज़ार घूमने निकलता है। तब वहाँ पे उसे बाज़ार दिखाई देता है और वहाँ पर एक अनोखा नज़ारा दिखाई देता है कि बाज़ार में हर चीज़ जो है वह 1 पैसे में मिलती है। तो वह क्या करता है? बाज़ार घूमता है और बहुत दिनों तक वह वहाँ पर घूमकर बहुत सी रबड़ी मलाई उड़ाता है, यानी कि खाता है। फिर अचानक वहाँ पर क्या होता है? क्योंकि वह थी कैसी नगरी थी बच्चों? वह अंधेर नगरी थी। तो अंधेर नगरी में कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो अचानक से इतनी ज़ोरदार बारिश होती है कि राज्य की एक दीवार गिर जाती है, जिससे राजा परेशान हो जाता है
और वह तुरंत वहाँ पर पहुंचकर अपने जो सेवक है उनसे पूछता है कि यह दीवार क्यों गिरी और किसने गिराई। तो संतरी जो है उनके पास भी जवाब नहीं होता, तो वह क्या बताते हैं कि यह जो दीवार थी वह पहले से ही एकदम कमज़ोर थी, इसलिए वह गिर गई। तो अब तक बच्चों हमने इस कविता का आधा पाठ देखा है। इसके आगे का जो पाठ है वह हम हमारे अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।